हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे हमने अभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की सीरीज स्टार्ट करी है, सिमिलरली इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस को भी मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला ऑर्गेनाइजेशन हम लेंगे सेबी। एक्चुअली क्या है, सेबी के जो एक्स चेयरमैन है उनके खिलाफ कुछ एफआईआर हुई है। ठीक है, तो न्यूज़ में जो चीज़ रहती है तो प्रोबेबिलिटी रहती है कि जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं बॉस, उनमें उस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत बढ़ जाती है, राइट। तो ये ऑर्गेनाइजेशन आपने जब भी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो हमेशा सुना होगा आपने, सेबी, है ना। जब भी आप इकोनॉमिक वाला जो पेपर देखते होंगे, इकोनॉमी वाला सेक्शन, वहाँ पे जरूर आता है। फुल फॉर्म इसकी है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अपना जो बॉस शेयर मार्केट है ना, उस शेयर मार्केट को यही ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करता है। तो इसके बारे में बेसिक फैक्ट जानेंगे, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। जो काम की चीज़ है वो आपको आनी चाहिए, उसके बाद फिर आप कितनी भी डेप्थ में जाना, दैट्स योर चॉइस। बट मेरा एक पर्पज ये है कि एक इंट्रोडक्शन आपको पता चल जाए, उसका एक बेसिक पता चल जाए, ठीक है। तो सेबी की फुल फॉर्म सबसे पहले सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया शेयर मार्केट में जो सिक्योरिटीज होती हैं उससे संबंधित है। कब बनाया गया था भाई सेबी को? सेबी को बनाया गया था 12 अप्रैल 1988 को बनाया गया था एज ए नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। अभी मैं समझाऊंगा, चिंता ना करें। 12 अप्रैल 1988 को। बाद में फिर एक एक्ट आता है, सरकार एक एक्ट लेके आती है। उस समय एक केस भी हुआ था, स्कैम हुआ था अरशद मेहता वाला। तो उसके बाद इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दे दिया जाता है और सरकार एक एक्ट लेके आती है। एक्ट का नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992। इस एक्ट के तहत इस बॉडी को स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दे दिया जाता है। अब कभी भी आपके सामने स्टैट्यूटरी बॉडी आए, बॉडी मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऐसी बॉडी, कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसको हमारी पार्लियामेंट में एक्ट पास करके बनाया जाता है, उस बॉडी को हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। आई होप यू अंडरस्टैंड। पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी चीज़ बनाई जा रही है, दैट इज स्टैट्यूटरी बॉडी। एक और एग्जांपल देता हूँ, एक है हमारा एनजीटी, उसका भी वीडियो लाऊंगा मैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसको भी पार्लियामेंट में एक्ट पास करके बनाया गया, तो दैट इज ऑल्सो ए स्टैट्यूटरी बॉडी। तो कभी भी स्टैट्यूटरी शब्द आ जाए, समझ लेना उसको पार्लियामेंट में एक्ट पास करके बनाया गया है। तो सेबी को कौन से एक्ट से बनाया गया था? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। ध्यान रखना, 1992 यार बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर है। इसी समय पर मैं आपको बता दूं 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आए थे और इससे इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आया था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, गांव में पंचायत और सिटीज में म्यूनिसिपलिटीज, राइट। ये चीज़ क्लियर है। तो शुरू में कब बनाया गया था इसको? 1988 में। बाद में सेबी एक्ट के द्वारा इसको स्टैट्यूटरी पावर्स दे दी जाती हैं। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बॉस? सेबी का हेडक्वार्टर बॉस मुंबई में। मुंबई जिसको हम फाइनेंशियल कैपिटल ही बोलते हैं भारत की, तो वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा इसके 4 रीजनल ऑफिस हैं। कहाँ पर 4 रीजनल ऑफिस हैं? मैप के सारे आपको बता देता हूँ सो दैट आपको लिंक करना आसान रहे। एक तो अहमदाबाद में, गुजरात में आपका एक अहमदाबाद में हो जाएगा। दूसरा कोलकाता में, इधर कोलकाता में हो गया। तीसरा आपका चेन्नई में, यहाँ पे चेन्नई में। और चौथा दिल्ली में, वाओ, है ना। तो 4 इसके क्या हैं? 4 इसके सब मतलब रीजनल ऑफिसेस हैं, राइट। सेबी स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह काम करती है। अच्छा, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती है। यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कमेंट करके बताना, हमारे भारत के करंट फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? कमेंट करके बताओ, राइट, ओके। दूसरा, सेबी एक प्रिंसिपल रेगुलेटर है सिक्योरिटीज मार्केट का। सिक्योरिटी मार्केट को कंट्रोल करने वाला मेन एक ऑर्गेनाइजेशन है ये बॉस। इसके मेंबर्स और चेयरमैन जो होते हैं उसको यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। यूनियन गवर्नमेंट का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। टोटल उनकी संख्या है 9 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, जिसमें एक चेयरमैन होता है, बाकी और भी मेंबर्स होते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इनको भी कौन अपॉइंट करता है? यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अभी करंट में इसके नए चेयरमैन बन चुके हैं भाई साहब। कौन बन चुके हैं? तुहिन कांता पांडे। तुहिन कांता पांडे ये व्यक्ति जो है, ये है तुहिन कांता पांडे। यहाँ पर देखो न्यूज भी देख सकते हो, सेबी के नए चेयरमैन तुहिन कांता पांडे, इन्होंने चार्ज ले लिया है और कह रहे हैं रेगुलेटर को हम बेस्ट बनाएंगे। इससे पहले ये मैडम थी और इनका यहाँ पे नाम भी दे रखा है माधवीपुरी बच। इनके खिलाफ अभी क्या कुछ एफआईआर दर्ज हुई है, तो ये भी एक ध्यान रखना, ये भी चर्चा में थी, ठीक है। तो इनके बाद अभी रिसेंटली 1 मार्च को ही इनकी मतलब ज्वाइनिंग हुई है, राइट, तुहिन कांता पांडे जी। तो ये भी कई बार छोटे छोटे एग्जाम्स में पूछ ले आते हैं, बड़े एग्जाम्स में तो नहीं पूछते, मगर छोटे एग्जाम में पूछ लेते हैं कि अभी सेबी के करंट चेयरमैन कौन है बॉस? तुहिन कांता पांडे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, एमसीक्यू। एलपीजी, भारत में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ऐसे करके रिफॉर्म्स लाए थे, तो कौन सी साल में रिफॉर्म्स आए थे? 1989, 1991, 1993, 2014? सही कमेंट करके आपको बताना। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।